নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद में हैं। 29वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 20 नंबर से कंटिन्यू करेंगे, 20 से 24 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.29.20 to 24, 20 नंबर श्लोक। यथा वात रथो घ्राणम अवृन्ते गंध आशयात् एवं योगरतं चेत आत्मनाम अविकार्यत्। जिस प्रकार वायु का रथ गंध को उसके स्रोत से ले जाता है और तुरंत घ्राणेंद्रिय तक पहुंचाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भावना भावित भक्ति में संलग्न रहता है, वह सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। प्रभु जी आप म्यूट में हो। Similarly, one who constantly engages in devotional service in Krishna consciousness can catch the supreme soul who is equally present everywhere. जैसे नाक पकड़ लेता है ना, कहीं से अच्छा सेंट आ रहा है, वैसे ही जो अच्छा भक्त है वो परमात्मा ले सकता है। देखते हैं तात्पर्य। जिस तरह उद्यान के फूलों की सुगंध को ले जाने वाला समीर तुरंत घ्राणेंद्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति भाव से सिक्त चेतना भावना परमेश्वर के दिव्य अस्तित्व तक पहुंच जाती है। हरे कृष्ण। ये समीर क्या आया था बीच में? एक वर्ड आपने बताया, जिस तरह समीर मतलब हवा, वायु। ओह, ओके। अच्छा, उसी तरह फिर से पढ़िए ये एनालॉजी। जिस तरह उद्यान के फूलों की सुगंध को ले जाने वाला समीर तुरंत घ्राणेंद्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति भावना से सिक्त चेतना भावना परमेश्वर के दिव्य अस्तित्व तक पहुंच जाती है, क्योंकि भगवान अपने परमात्मा रूप में सर्वत्र प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। एक सेकंड। Similarly, so one's consciousness saturated with devotion can at once capture the transcendental existence of the Supreme Personality Godhead, who in his Paramatma feature is present everywhere, even in the heart of every living being. तो वैसे भगवान भक्त कहीं भी कैप्चर कर सकता है भगवान का अस्तित्व को, वो हमेशा महसूस कर सकता है। कैप्चर माने महसूस कर सकता है भगवान का अस्तित्व को। किसी का कोई प्रश्न है? इस एनालॉजी को समझ में आया सबको? आई होप। आगे पढ़िए फिर। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान क्षेत्रज्ञ हैं, इस शरीर के भीतर विद्यमान हैं, किंतु एक ही समय में वे अन्य शरीर में भी रहते हैं। चूंकि अमुक आत्मा किसी अमुक शरीर में ही विद्यमान रहता है, अतः जब अन्य आत्मा उसका साथ नहीं देता तो वह बदल जाता है। Wait, please. Since the individual soul is present only in a particular body, he is altered when another individual soul does not cooperate with him. বাংলায় কি লেখা আছে? হরে কৃষ্ণ প্রভু। যেহেতু ব্যষ্টি আত্মা কেবল কোনো একটি বিশেষ শরীরে বর্তমান, তাই অন্য কোনো আত্মা যখন তার সঙ্গে সহযোগিতা করে না, তখন তাকে অবস্থার পরিবর্তন করতে হয়। फिर से हिंदी में पढ़िए, हमको ये समझ में नहीं आया। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान क्षेत्रज्ञ हैं,
इस शरीर के भीतर विद्यमान है, किंतु एक ही समय में वे अन्य शरीर में भी रहते हैं। ठीक है। चूंकि अमुक आत्मा किसी अमुक शरीर में ही विधान रहता है, अतः जब अन्य आत्मा उसका साथ नहीं देता तो वह बदल जाता है। बदल जाता है का क्या अर्थ है? किसी को समझ में आए? कोई समझाना चाहेंगे इसको? ओके, इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आया। पिंकी माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, वही पूछना था कि समझ में नहीं आया। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नहीं आया समझ में, क्या करें? आगे बढ़िए। किंतु परमात्मा समान रूप से सर्वत्र विद्यमान रहता है। व्यष्ट आत्माएं विरोधी हो सकती हैं, किंतु हर शरीर में विद्यमान होने के कारण परमात्मा अविकारी अर्थात अपरिवर्तनशील कहलाता है। हरे कृष्णा। थोड़ा थोड़ा समझ में यही आ रहा है कि परमात्मा में तो सब में एक ही है, हमारे में भी भगवान है, आप में भी परमात्मा भगवान ही है, लेकिन व्यष्टि आत्मा यानी इंडिविजुअल सोल, ये जैसे मैं हूँ, मेरा आत्मा है, तो परमात्मा में कोई अंतर नहीं होना चाहिए क्योंकि भगवान कृष्ण ही है। लेकिन व्यष्टि आत्मा, एक व्यष्टि आत्मा दूसरे व्यष्टि आत्मा से अंतर हो सकता है, एक भक्त हो सकता है, एक अभक्त हो सकता है, तो दोनों में विरोधी हो सकता है। On individual soul level there might be differences, but on super soul level there is no difference between individuals. ये हमको समझ में आया। शशि माता जी? प्रभु जी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अतः जब अन्य आत्मा उसका साथ नहीं देता तो वह बदल जाता है, तो मतलब जो हमारे शरीर में आत्मा, वो हमारे शरीर का साथ नहीं, शरीर साथ नहीं दे रहा उसका, तो कोई और शरीर धारण कर लेता है। नहीं, अन्य आत्मा शरीर साथ नहीं देता, माने अन्य आत्मा इज नॉट कोऑपरेटिंग। इंग्लिश में लिखा है कोऑपरेट। सोचिए, मत विरोध हो ही सकता है ना। सोचिए आपका और मेरा अगर मत विरोध हो तो फिर क्या हो जाता है? फिर मित्रता या शत्रुता ये आ सकता है ना। लेकिन परमात्मा में क्या शत्रुता मित्रता आ सकता है? नहीं, वो सब एक ही लेवल में, सब एक है। मेरे अंदर में जो परमात्मा है, आपके अंदर में जो परमात्मा है, सब दोनों कृष्ण है। लेकिन वेष्टि ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिविजुअल हम लोग का डिफरेंस हो सकता है, उसके लिए हम लोग एक दूसरे का दुश्मन या दोस्त हो सकता है, लेकिन परमात्मा लेवल में एक है। यही हमको समझ में आया। आगे पढ़िए माता जी। जब व्यष्ट आत्मा कृष्ण भक्ति से सिक्त हो जाता है, तभी वह परमात्मा की उपस्थिति को समझ सकता है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि कृष्ण भावना अमृत से पूरित व्यक्ति ही भगवान को या तो परमात्मा या परम पुरुष के रूप में जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति। हरे कृष्णा। किसी को ये श्लोक कंठस्थ है? It is confirmed in the Bhagavad Gita that bhaktya mam abhijanati. A person saturated devotional service in full Krishna consciousness can understand the SPOG either as super soul or as a supreme person. अगला श्लोक 21 नंबर। अहम सर्वेषु भूते। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। মনে পড়ে প্রশ্নগুলো বলুন। না না, বেষ্টি আত্মা বলতে কি বলেছে? ইন্ডিভিজুয়াল সোল। কেশবী করণেশ্বরী মাতাজি উনি একটা বেষ্টি আত্মা। রাজকুমার কৃষ্ণদাস ইন্ডিভিজুয়াল সোল। আচ্ছা, পরমাত্মা মানে ভগবান। হ্যাঁ, পরমাত্মা। ঠিক আছে। अहम सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु भूतेषु आत्मा अवस्थित सदा अवस्थित सदा तमवज्ञाय मां मर्त्य कुरुते अर्च विदम्बनम्। मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। यदि कोई परमात्मा सर्वत्र है, इसकी उपेक्षा या अवमानना करके अपने आप को मंदिर के विग्रह पूजन में लगाता है, तो यह केवल स्वांग या दिखावा है। वही जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त का लक्षण था ना, कि
कि वो मंदिर का विग्रह कोई भगवान मानता है और भक्त के प्रति श्रद्धा नहीं है भगवान की, तो वैसे कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण जैसा तात्पर्य। विशुद्ध चेतनामय या कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य को सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं। अतः यदि कोई मंदिर में विग्रह पूजा में ही लगा रहता है और अन्य जीवों को मान्यता नहीं देता तो वह भक्ति की निम्नतम अवस्था में होता है। जो मंदिर में विग्रह पूजन करता है और अन्यों के प्रति सम्मान नहीं दिखाता वह भौतिक भक्त है और भक्ति की निम्नतम अवस्था में स्थित होता है। हाँ, भौतिक भक्त ये क्या हो गया? माने कनिष्ठ भक्त। आगे भक्त को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित समझे और उसी भाव से हर प्राणी की सेवा करे। हर वस्तु की सेवा करने का अर्थ है भगवान की सेवा में हर वस्तु को लगाना। देखिए प्रभुपाद तुरंत समझा देते हैं सेवा माने क्या। नहीं तो कोई बोल सकता है प्रभु जी लिखा हुआ है सबका सेवा करना चाहिए, मैं तो सबको कपड़ा देता हूँ। नहीं, प्रभुपाद लिखते सेवा माने क्या, क्या लिखा है? हर वस्तु की सेवा करने का अर्थ है भगवान की सेवा में हर वस्तु को लगाना। यदि कोई व्यक्ति अबोध है और कृष्ण से अपने संबंध को नहीं जानता तो किसी सिद्ध भक्त को चाहिए कि उसे कृष्ण की सेवा में लगावे। ऐसा सिद्ध भक्त न केवल जीवों को अपितु हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। हरे कृष्ण। जो एडवांस डिवोटी है वो सोचेगा कि कैसे इनको सेवा में लगाए, इनका लीडरशिप क्वालिटी अच्छा है, या सोचेगा कि जो इनको का ज्ञान अच्छा है, कैसे इनको सेवा में लगाए। उसे ऐसे करके सब दिमाग में घूमते रहेगा, है ना। ऐसे करके तो फिर सेवा में लगाना चाहिए। सेवा में क्यों लगाना चाहिए? इसका कुछ फायदा है कि जो थियोरी पढ़ रहा है सुबह शाम, इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी लगाना चाहिए ना। तो दिमाग फट जाएगा। सुबह शाम चैतन्य चरितामृत, भागवतम, ये इतना कुछ ज्ञान लेकर करिएगा क्या? इसको एप्लीकेशन भी तो करना है, इसको अप्लाई भी तो करना है। तो प्रैक्टिकल वो क्या है, ऐसा नहीं कि मंदिर में सी सेवा होता है, लोग ऑनलाइन भी क्लासेस करा रहे हैं, है ना। लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है, अभी करेगा, अभी मैराथन आ रहा है। तो ऐसे अलग अलग जगह से अलग अलग वे से सेवा में नियुक्त करना है। या सुमन गौरंगी माता जी, जैसे आपने उनको सेवा में लगाया, नेटवर्क। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बोलिए। हाँ, और थोड़ा बोलिए, समझ में आता है। जैसे हम लगाया करा रहे, कुछ समझ नहीं आया। पू पाटू टापू, चाइनीज भाषा आ गया। माता जी बोल रहे हैं जैसे आपने उनको सेवा में लगाया, अब क्या सेवा में लगाया वो समझ में नहीं आया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रसाद सेवा। ओके, अगला श्लोक 22 नंबर। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतामात्मनमीश्वरम् हित्वार्चं भजते मोध्यात् आस्मन्नेव जुहोति स। देखिए ये बहुत अच्छा लगता है जब कुछ भक्त लोग they know how they can serve the Prabhupada movement। हमको बहुत अच्छा लगा इंद्रावती माता जी कितना सुंदर भक्ति शास्त्री स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, है ना। सो देखिए अगर सोचने से ठीक मिल जाएगा कैसे भक्त लोग को सेवा करना है, भगवान का सेवा में कैसे अपने आप को नियुक्त करना है। सोचना पड़ेगा, सोचने से बहुत कुछ मिल जाएगा। आई कैन सर्व दिस वे, इसमें मेरे में ये गुण है, कीर्तन का गुण है, मैं कीर्तन सिखाऊंगा, मैं ऑनलाइन करताल सिखाऊंगा, मैं ऑनलाइन मृदंग सिखाऊंगा, मुझे हारमोनियम आता है, बचपन में सीखा था, मैं हारमोनियम सिखाऊंगा, हरे कृष्णा ट्यून। बहुत कुछ लोग सिखा सकता है ऑनलाइन। किसी को सोचना नहीं चाहिए कि मैं तो बूढ़ा हो गया, क्या मेरे को सेवा लगेगा, मेरे को
सोचिए बहुत कुछ है आप में गुण। भगवान ददामि बुद्धि योगम दम, भगवान बुद्धि देगा कैसे आप अपना को वैष्णवों को सेवा में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर में जाने से सेवा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत कुछ से आप लगा सकते हैं अपने आप को सेवा में। एवरीबडी बट शुड एंगेज। यस, निर्गुणा नीलम्बरी माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी जो मंडे क्लास हुआ था उसमें हरग्रेस लीला विहारणी माता जी बताए थे। उन्होंने अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर में सुना था कि उनके पास एक आए व्यक्ति बोले मुझे सेवा में लगना है, तो अमोघ लीला प्रभु जी बोले नहीं अभी कोई सेवा नहीं है। तो व्यक्ति मंदिर में चुपचाप थोड़ी देर तक खड़े रहे। फिर उन्होंने अपने आप क्या किया, कलर और ब्रश ले आई, तुलसी जी के जितने भी पौधे थे उनको कलर किया, और फिर उसके बाद उनका जो खत पार करते हैं ना, मिट्टी खोदना, वो करा। तो मतलब इस तरह से उन्होंने खुद सेवा क्रिएट कर लिया। माता जी हम लोग के साथ शेयर किए थे मंडे क्लास में। यस, तो उनको पेंटिंग अच्छा था स्किल्स है, पेंटिंग स्किल्स है, क्रिएटिव था, तो वैसे कर दिया। यस, अनुवाद। प्रभु वो भक्तिया माम अभी जाना थी श्लोक ना 18.55 है। 18.55, ओके। हाँ, भक्तिमाम अभी जाना थी यावत समथिंग ना क्या? हाँ, यावन यश्चमि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। ओके, यस। जो मंदिरों में भगवान के विग्रह का पूजन करता है किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, वह अज्ञानी है, और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो राख में आहुतियां डालता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग मंदिर में बहुत अच्छा सेवा विवा कर सकता है, लेकिन घर परिवार वाले से बहुत दुर्व्यवहार कर सकता है, बहुत बैडली वी कैन मिसबिहेव विद आवर ओन पीपल, तो दैट इज नॉट गुड। फिर कुछ भक्त लोग बोलेगा हाँ प्रभु आप इनको पहचानते नहीं है, आप लोग के साथ ही हरिबोल करता है, घर में क्या बिहेव करता है ये हम लोग के साथ। हाँ, ये कॉमन आता है, ये आप लोग के सामने सब ठीक है, आप लोग के साथ कैसा बिहेव करता है, और हम लोग के साथ परिवार वाले के साथ कैसे बिहेव करता है आपको मालूम नहीं है। इज वेरी वेरी बैड, he'll behave with family people, but outside he is very very pleasing. So इससे इसका उनका अपप्रचार हो सकता है। So इसीलिए जैसे हम लोग अमान्य ना माने देना, वैसे हम लोग को व्यवहार करना, जैसे what we expect from others, वैसे हम लोग को सबसे व्यवहार करना चाहिए, और परमात्मा को ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति हमें भी भगवान परमात्मा रूप में नहीं भी बोलती तो कर दी सुशिरा पान, ये सब पान इसी से होता है सब। मैं स्वीट ले लेते, रुको, रसगुल्ला ले लें, वो येलो वाला ले, गुलाब जामुन वो अच्छा नहीं था, गुलाब जामुन तो येलो वाला ले लें। माधुरी भी क्या माधुरी रसगुल्ला ले लीजिए। अब चाहिए दीजिए, मेरे को डायबिटीज है माता जी। छोटीज दे दीजिए, चोरी चीनी मिलती है, नहीं ले लेगा। यस, तात्पर्य मेरे को ये वाला नहीं खाना। तात्पर्य यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान परमात्मा के पूर्ण अंश रूप में समस्त जीवों में विद्यमान है। जीवों के कुल मिलाकर 84 लाख विभिन्न प्रकार के शरीर हैं, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक शरीर में व्यष्ट आत्मा तथा परमात्मा के रूप में निवास कर रहा है। चूंकि प्रत्येक आत्मा परमेश्वर का अंश है, इस तरह भगवान हर शरीर में वास करता है, और परमात्मा के रूप में वे साक्षी के रूप में भी रहता है। दोनों ही तरह से प्रत्येक जीव में ईश्वर की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः जो लोग अपने को किसी धार्मिक संप्रदाय से संबद्ध मानते हैं, किंतु हर जीव में तथा अन्यत्र सर्वत्र भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वे तमोगण के अधीन हैं। क्लियर है अभी तक? यस, प्लीज कंटिन्यू। यदि भगवान की सर्वव्यापकता के इस प्राथमिक ज्ञान के बिना कोई मस्जिद,
मंदिर या गिरजाघर के अनुष्ठानों में ही अपने आप को लगाता है, तो यह उसी तरह है जैसे कोई अग्नि में घी की आहुति न डालकर राख में डाल रहा हो। किंतु यदि वैदिक मंत्र तथा अन्य सारी परिस्थितियां अनुकूल हों और घी को राख में डाल दिया जाए, तो यह ऐसा यज्ञ व्यर्थ होता है। दूसरे शब्दों में, भक्त को चाहिए कि किसी जीव की अवहेलना ना करे। भक्त को जानना चाहिए कि जीव कितनी ही तुच्छ क्यों न हो, भले ही वे चींटी हो, सब में ईश्वर उपस्थित है। अतः प्रत्येक जीव के साथ सदैव व्यवहार होना चाहिए और उसके साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं की जानी चाहिए। आधुनिक सभ्य समाज में नियमित कसाई घर चल रहे हैं और वे विशेष प्रकार के धार्मिक सिद्धांत से समर्थित हैं, किंतु प्रत्येक जीव में ईश्वर की उपस्थिति को जाने बिना आधुनिक, फिर से पूरी आधुनिक, ये वाला एक इम्पोर्टेंट चीज है। आधुनिक सभ्य समाज में नियमित कसाई घर चल रहे हैं और वे विशेष प्रकार के धार्मिक सिद्धांत से समर्थित हैं। इसका अर्थ क्या है, कोई समझा पाएगा? कैसे बोलिए? विशेष प्रकार के धार्मिक सिद्धांत से समर्थित हैं। हाँ, who can explain this? इंग्लिश में लिखा है सपोर्टेड बाय अ सर्टेन टाइप ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल, कसाई खाना के। बोलने से पढ़ेंगे। तो यही है कि उनके स्थानों में फोटो रखी जाती है काली। आपका साउंड वाउंड क्लियर नहीं आ रहा है। आप शशि माता जी मत बोलिए। और कोई ये प्रसंग में तो आप मत बोलिए। यस पिंकी माता जी। प्रभु जी, जो सबके दिमाग में है कि बलि दिया जाता है, माँ को बलि चढ़ाया जाता है, ये तो प्रथा है, तो उसी हिसाब से प्रसाद के रूप में सब लेते हैं, तो हम लोग भी ऐसे करें, इसी हिसाब से सब ले रहे हैं, चला रहे हैं। एग्जाम्पल, हाँ। सो कोई धार्मिक सिद्धांत अलाउ करता है पशु बलि। हाँ, माँ तो अब आप लोग देखे होंगे कि बंगाल में भी ये जो काली, ये जो मटन शॉप है उसमें काली माँ का विग्रह है ना, और क्या बोलता है कि ये माँ का प्रसाद है, ऐसे बोल के धार्मिक सिद्धांत। तो कोई मना नहीं करेगा माँ का प्रसाद है, ले लेना चाहिए। लेकिन ये हिंदू धर्म में है, माँ का प्रसाद है, ऐसे बोल के। आप देखे है ना, गॉडेस काली का फोटो विग्रह रहता है जो हिंदू मटन शॉप्स है। तो इट इज बैक्ड बाय रिलीजियस स्लॉटर हाउस, बट बैक्ड बाय रिलीजियस, समर्थन कर रहा है। ओके, यस। So, यही modern civilization, but without knowledge of the presence of God everywhere in living entity, any so-called advancement of human civilization, either spiritual or material, is to be understood as being in mode of ignorance. ये क्या है? तमोगुणी व्यवहार है, जो व्यक्ति सोचता है कि सिर्फ मनुष्य ही का ही हम लोग को सम्मान करना चाहिए, बाकी परवाइल है 80 लाख। यस, केशवी करुणेश्वरी माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, কালীঘাটের যে মন্দিরটা আছে না, ওখানেতে ওই কালী পুজোর সময় পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। সে পাঁঠা বলি দিয়ে তার রক্তটা মানে মায়ের কাছে দেওয়া হয়, মানে তাতে তাতে নাকি মা সন্তুষ্ট হন, এইরকম ধার্মিক সব প্রবচন আছে। और सब देखने जाता है आसपास, सब बच्चे लोग मम्मी बच्चे लोग को गोद में लेकर दिखाते, देखो देखो पवित्र चीज है। ये सब रिलीजियस, ये सब क्या है? मोड ऑफ इग्नोरेंस लिखा है, तमोगुणी व्यवहार। यस पिंकी माता जी। यस प्रभु जी, वहाँ काली घाट में ही नहीं सिर्फ प्रभु जी, यहाँ हम लोग के सामने जो शनि मंदिर है उसके सामने भी हर साल बलि दिया जाता है और हर जगह दिया जाता है, और लोग उसका ब्लड लेके तिलक करेंगे कि ये प्रसाद है, इस तरह से मतलब करता है। हाँ, ब्लड का तिलक करता है कि प्रसाद है। हम लोग देखे तो दिमाग खराब हो गया था। So this is in mode of ignorance. ये एक्चुअली ये हम लोग को कब रियलाइज होगा? जब हम लोग को सर्वोच्च चीज मिलेगा, बाकी सब फीका लग जाएगा, तब सबका असलियत पता चलेगा, है ना? तब सबका असलियत पता चलेगा। अभी इस्कॉन में आने के आगे ये सब ठीक लगता था, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद, प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ने के बाद, शुभंकरी माता जी, दूध के दूध पानी के पानी हो गया, है ना? यस, संगिनी श्याम क्या माता जी? आप काली घाट में मतलब बलि तो देता, प्लस खींच के ले जाता है, पूरा जमीन से रक्त रक्त हो जाता है, सबका पाँव में लगता है प्रभु, तब बुरा लगता है। बहुत पहले जब मैं मेरे को शुरू से जैसा आज ऐसा मेंटलिटी बताया जा रहा, मेरा शुरू से वैसे ही था प्रभु, मेरे को बहुत गुस्सा, मैं कुछ कर नहीं सकती।
नहीं कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मंदिर के ऊपर नहीं ले जाते प्रभु, नीचे में ही। नहीं पर बलि देते ना उधर ले जाते सब तो लाइन से खड़ा रहता है जिसको कौन सा तो तो सब ये सत्य बात नहीं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग रास्ते में कितना बार देखे होंगे कि एक ट्रक में छोटा छोटा बास्केट रहता है और एक एक बास्केट में 20-30 ठो मुर्गी रखा जाता है। लटका कर और ले आप लोग ये भी देखे होंगे कि कितना मोटरसाइकिल में 2 डंडा निकला रहता है, वो डंडा में उल्टा लटकाया गया मुर्गी और बाइक फुल स्पीड में चल रहा है, देखे होंगे ना। तो मत बोलिए कि कुछ कर नहीं सकते हैं। उस समय क्या करना चाहिए वैष्णवों को? वो देखकर क्या करना चाहिए? आप तो रोक नहीं सकते हैं, कोई फायदा नहीं होगा, झमेला होगा बेकार। तो क्या कर सकते हैं? प्रचार, प्रार्थना प्रचार तो कर भगवान से सकते प्रेयर हैं। कर सकते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे। Yes, उन सभी मुर्गियों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु इन पे कृपा कीजिए, कितना कष्ट पा रहा है, कितना कष्ट पा रहा है, प्लीज कृपा कीजिए आप इन लोग को। ऐसे करके वैष्णव के बात को भगवान इग्नोर नहीं कर सकता है। ओके, यस। संगनी श्यामप्रिया माता जी। ठीक है प्रभु, तो उन लोग का अपना कैटेगरी है, हम लोग से भी तो प्रभु अनजाने में होता है, चींटी वगैरह हम लोग के हाथों मर जाती है। हाँ। तो अपराध तो बराबर का ही लगा प्रभु, अब करना ही लेकिन जैसे आसमान में मर जाते तो उन लोग का बहुत सदगति होगा, क्योंकि वैष्णव चांडियम सोलमाला वाला वैष्णव के हाथ से प्राण त्याग किया। इधर हम लोग का जानबूझ के तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अनजाने में अगर हो गया तो उनका भी नहीं होगा, ऊर्ध्वगति होगा, अधोगति नहीं होगा। हाँ। ये चीज लगता है कि सब भी नहीं हो तो अच्छा, लेकिन एक तो बहुत निम्न योनि में है, और एक वैष्णव से अगर बाई चांस उनका अनजाने में उनका प्राण भी चला जाता है तो उनका ऊर्ध्वगति होगा। अधोगति में तो है। यस खुशबू माता जी, लेकिन इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि भक्त लोग सब सुबह सुबह सब चींटी को मारने लग गए। मैं चांडियम करता हूँ, मैं सोलामाला करता हूँ, सब चींटियों को मार कर नहीं करना चाहिए। यस खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे इस प्रसंग में अभी 2 दिन पहले हम लोग के मेरे किचन में एक छोटा सा 2-3 चूहा मतलब बहुत सामान वेस्ट कर रहा था, आटा की बाल्टी में घुस जा रहा था, तो वो अरे सब बाबा, प्रसाद बनाना है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको मत छेड़िए। ये टॉपिक तो फिर 3 घंटा, इसको मत छेड़िए। अभी 3 घंटा चला जाएगा, अभी सब प्रश्न आते लग जाएगा, सब माता लोग 3 घंटा लगेगा। ये जिस दिन 3 घंटा समय मिलेगा उस दिन करेंगे। ये चूहा वाला क्या करना चाहिए, वो सब कॉकरोच वाला, फिर दूसरा लाएगा टिकटिकी, फिर एक एक करके सब आते जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड रुक जाइए। समोसे रे भाई बहन, बता दो खुशबू, उसको क्या की मार दी तुम? नहीं, मारे मारे नहीं। तो अब वो जो जाली वाला आता है ना, तो उसमें क्या करता है, चूहा लोग भाग जाता है खोल के। तो फिर वो नहीं था चिपकने वाला, तो मेरे प्रभु क्या किए, वो लगा दिए। अब सुबह में 2 चूहा चिपका हुआ है, और जो चूहा चिपका हुआ है तो प्रभु थोड़ी बाद में फेंकेंगे, तो एक बिल्ली आई, एक चूहा को उठा ले गई। अब मैं सोची थी भगवान, और एक चूहा बचा रह गया। तो कहीं ना कहीं पाप तो पड़ा ना। ये 3 घंटे का टॉपिक है, अभी नहीं 3 घंटा टॉपिक है। 3 घंटा जिस दिन रहेगा उस दिन हम लोग करेंगे, कोई एक यात्रा में ये सब डिस्कस करेंगे, पूरा चूहा और ये कॉकरोच के बाद पूरा। यस आगे पढ़िए माता जी। किंतु प्रत्येक जीव में ईश्वर की उपस्थिति को जाने बिना मानव सभ्यता की कोई भी तथाकथित प्रगति, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक, तामसी समझी जाएगी। शशि माता जी थोड़ा समझाइए। हाँ, मैं थोड़ा कॉल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि ईश्वर की उपस्थिति को यदि कोई नहीं जानता है, जाने बिना चाहे वो आध्यात्मिक प्रगति करे और चाहे भौतिक, दोनों ही तमोगुण में रहेगा, तामसी रहेगा। बोलिए ममता माता जी। माता जी, यहाँ पे यही सब पूरा सार यही दिख रहा है कि किसी भी तरह का जीव हत्या है, वो चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, वो मतलब तामसिक है। हाँ,
उसमें मच्छर भी तो आएगा ना माता जी, हाथ हाँ, चल तो जाएगा। वैष्णवों के हाथ से भी जो होता है वो भी गलत ही है। गलत ही है ना। गलत है। मच्छर को किसी तो का हम कोई लोग मार देते हैं कभी कभी। बोलिए माता जी, गायत्री माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, सुनाई दे रहा है माता जी मेरे बात? हाँ सुनाई दे रहा, बोलिए। पूरे माता जी दूसरा पैराग्राफ है और उसका दूसरा लाइन, किंतु यदि वैदिक मंत्र तथा अन्य सारी परिस्थितियां अनुकूल हो और घी को राख में डाल दिया जाए तो ऐसा यज्ञ व्यर्थ होता है। क्यों? क्या है माता जी? मतलब हम वैदिक मंत्र पढ़ रहे हैं और सब सामग्री सजा कर रखे हैं यज्ञ का, लेकिन घी किस में डाल रहे हैं? अग्नि में न डाल के राख में डाल रहे हैं, तो यज्ञ व्यर्थ है, जलेगा ही नहीं वो। मंत्र पढ़ रहे हैं, परिस्थितियां अनुकूल है, लेकिन घी किस में डाल रहे हैं? राख के ऊपर डाल रहे हैं, तो वो कभी यज्ञ व्यर्थ है हमारे साथ। ठीक है। हाँ, हरे। श्लोका होगा प्रभु जी? मुझे कहाँ है? ये हो गया प्रभु जी। अच्छा 24 तक है ना आज? जी अभी 23 नंबर होगा। यस प्रभु। द्विशता पर काये माम भिन्न दर्शिना भूतेषु बद्ध वैरस्य नमाना शांतिं रिच्छति। जो मुझे श्रद्धा अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु है, वह इस कारण पृथकतावादी है। उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो पाती। सेपरेटिस्ट लिखा है, आप लोग के हिंदी में क्या लिखा है? वो क्या है? पृथकतावादी। ओके, ये आगे भी आया था ये चीज। तात्पर्य इस श्लोक में भूतेषु बद्ध वैरस्य, अन्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण तथा दिश्वतः परकाय, अन्य के शरीर से ईर्ष्यालु, ये दो वाक्यांश महत्वपूर्ण हैं। जो व्यक्ति अन्यों के प्रति देश भाव या शत्रुता रखता है वह कभी सुखी नहीं रहता। अतः भक्त की दृष्टि परिपूर्ण होनी चाहिए। उसे शारीरिक उपाधियों की अनदेखी करते हुए परमेश्वर के अंश तथा परमात्मा के रूप में साक्षात भगवान की उपस्थिति देखनी चाहिए। यही शुद्ध भक्ति की दृष्टि है। भक्त द्वारा किसी जीव की बाह्य शारीरिक अभिव्यक्ति की उपेक्षा की जाती है। हाँ, ये लास्ट वाला सेंटेंस फिर से पढ़िए। भक्त द्वारा किसी जीव की बाह्य शारीरिक अभिव्यक्ति की उपेक्षा की जाती है। The bodily expression of a particular type of living entity is always ignored by the devotee. कोई काला है, कोई नाटा है, मोटा है, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। भक्ति में कितना स्थिर है वो देखना चाहिए। शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, शारीरिक उपाधियां भी यही हुआ, ब्लैक है, नाटा है। अच्छा, शारीरिक उपाधि में क्या क्या आ सकता है? हम लोग लिखते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है? सब लिखिए, सब लिखिए। एक है कौन सा देश का है, ठीक है? कंट्री, विदेशी है, ये आ सकता है। सब लिखिए, सब लिखिए, क्या क्या दिमाग में शारीरिक उपाधि हो, क्या क्या आता है। डेजिग्नेशन, रिच पुअर, ये आ सकता है। और वाइट, गोरा काला, वाइट ये काले हैं, या ये ट्राइबल है। प्रोफेशन, यस वेरी गुड, ये भाई पढ़े लिखे हैं। एडुकेटेड, अनएडुकेटेड। और क्या आ सकता है? दूसरी जाति का, हाँ वेरी गुड। हाँ, फिर दूसरे गुरु महाराज का, डिफरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इस्कॉन भक्तों के लिए। डिफरेंट गुरु महाराज, जीएम लिख दे रहा है, डिफरेंट गुरु महाराज। तो ये सब नहीं देखना चाहिए। पुअर, ब्यूटीफुल, यस, हाँ बहुत सुंदर है, तो ये अच्छा भक्त है।
ऐसा ऐसा हम लोग मन ही मन में एक कंक्लूजन कर सकते हैं ना। हाँ, ये अच्छा दिखता है, अच्छा है तो ये अच्छा भक्त है। हाँ, ये देखने में थोड़ा रफ है तो ये अच्छा डिवोटी नहीं है, देखो कैसा काला है। तो ऐसे करके हम लोग मन ही मन में कुछ बना सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। प्रभु जी आप लिखे ट्रिबल, ट्रिबल मतलब क्या हुआ? हाँ, ऐसा ये बहुत अच्छा है। ये पुरुष है, गोपी लोग भी पुरुष को तिरस्कार किया है श्लोक में। हाँ, तो ये पुरुष लोग अच्छा भक्त नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, यस शशि माता जी। जी आपने लिखा ट्रिबल की ट्राइबल, क्या लिखे उसका? ट्राइबल, ट्राइबल है ये, उपजाति है, ट्राइबल है ये, तो जंगली होगा, है ना, ऐसे कुछ होता ना। ये सुंदरबन से आया है, माँ वाह कैसा होगा। यस पिंकी माता जी। यस प्रभु, यहाँ पर दिया है ना कि ईर्ष्या भी करते हैं तो मतलब अपराध है, इसे नहीं करना चाहिए भक्त। बट प्रभु जी अगर कोई जिसको पता हो कि ये सामने वाला बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु है हमसे, तो क्या किया जाए? अवॉइड करिए, माने एसोसिएशन अवॉइड करिए। ये थोड़ा पता लग सकता है सामने वाला हमारे से जल रहा है तो दूर दूर जाना अच्छा है, क्योंकि सामने वाला का अपराध होगा। एक्चुअली वो भक्त भी नहीं है प्रभु जी, तो भक्त भी नहीं है बट बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु है और एकदम ओपनली ईर्ष्यालु समझ में आता है, तो क्या किया जाए? वो भक्त नहीं है, लेकिन हम तो भक्ति में है, प्रभुपाद के आश्रय लिया है ना, भागवतम चैतन्य चरितामृत पाठ श्रवण कर रहे हैं, तो हमको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उनका कोई अपराध बढ़े, तो उनसे दूर रहना अच्छा है। और दूर रह के भी उनको भक्ति में लाने का प्रयास करना चाहिए, दोनों चीज करना चाहिए। हाँ, कभी नहीं समझना चाहिए कि वो कभी नहीं आएगा, वो आ ही नहीं सकता, कितना खराब आदमी है, ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। उल्टा सोचना चाहिए कि मेरा जैसा, प्रभुपाद के भाषा में मालूम है, मेरा जैसा पीप अगर आ गया है तो कोई भी आ सकता है, ये सोचना चाहिए। मैं आ गया तो कोई भी आ सकता है, एटलीस्ट। बिल्कुल प्रभु, ये सही बात है एकदम। संग्रेश आप माता जी। तो माता जी से रिलेटेड जैसे आप बोले ना कि दूर हो जाना चाहिए, तो दूर अगर आमने सामने हो या ऊपर नीचे हो, तो उन लोग मतलब और ज्यादा, जितना हम लोग भक्ति में इन्वॉल्व होते उल्टा होता, और ज्यादा उनके अंदर बाहर भीतर निकलते, और ज्यादा जलन आता है, ईर्ष्या ज्यादा होता है, तो फिर हम लोग एक दूसरे को दूर भी नहीं कर सकते हैं। हाँ। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? दूर तो जाने को कोई सी नहीं, हमेशा चेहरा दिख रहा, आमना सामना हो रहा है। तो जितना अवॉइड कर सकता है, जब उनके सामने जाके हरे कृष्ण जब कीजिएगा तो और उनको गुस्सा आएगा। एट द सेम टाइम बार बार मैं बता रहा हूँ, तीसरे व्यक्ति से उनको भक्ति में लाने का प्रयास कीजिए, इसमें आपका भी फायदा है। प्रयास करते रहिए, भगवान तो देख रहे हैं, इतना प्रयास कर रहा है। प्रसाद भेजते रहिए, आप मत डायरेक्ट लीजिए, आप दीजिएंगे तो प्रसाद का अपमान कर देगा, फेंक देगा डस्टबिन में, उसका अपराध बढ़ेगा। दूसरे से दिलवाइए, दूसरे किसी को लाइए, कुछ ना कुछ करिए, जब तक कब तक, जब तक उसका कोई लिमिट नहीं है। यही उपाय है, और कोई उपाय है ही नहीं। सोचिए, वी हैव अ बेटर ऑप्शन। किसी का पास बेटर प्लान है? हाँ प्रभु जी है, गोली मार दे। तो बोली और कोई प्लान है ही नहीं, इसके अलावा कुछ बेटर प्लान है ही, यही करना पड़ेगा। ट्राई टिल यू सक्सीड। गोली मारने का है प्रभु जी, ऐसे करके जो जब किया जाता है, और ऐसे इसके सामने जब करिए गोली मार के, और क्या भक्ति में आ जाएगा। उस दिन कौन बोल रहा था, मेरा मदर इन लॉ क्या है प्रभु जी, क्या चिढ़ता है, मैं भक्ति में मुझे जब करने मना करता है, ये करने मना करते, कुछ भी करते हो छुप छुप के करना पड़ता है। मदर इन लॉ ये करता है, मदर इन लॉ वो करता है, एकदम एंटी है, ये है, क्या करे, और उनको देखभाल भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है। तो छोटे छुपे भक्ति करना पड़ेगा, छुप छुप के भक्ति करना पड़ेगा। खूब प्रसाद, आपका बात सुनकर खूब प्रसाद बनाए, खूब खिलाए प्रसाद, सालों साल उससे भी ईर्ष्या हो गया बाप रे। हाँ, शायद आपका प्रसाद में शुद्धता नहीं है, यही समझना चाहिए। शायद इफ देयर इज नो प्योरिटी इन माय प्रसाद कुकिंग, शायद मैं कुछ अपराध कर रहा हूँ, इसीलिए प्रसाद में शुद्धता नहीं है। टेक इट ऑन योरसेल्फ, टेक इट ऑन योरसेल्फ। वो मंदिर का प्रसाद का बात कर रहे हैं, मंदिर का। हाँ, तो क्या हुआ? बताइए। हाँ बताओ, ये प्रभुपाद उदाहरण देता है ना कि दूध अगर सर छू लिया तो क्या होगा, वो दूध नहीं रहेगा। मंदिर का प्रसाद तो क्या है, क्या हुआ, मेरा हाथ में आ गया, मैं ठीक से दिया नहीं, मेरा भावना ठीक नहीं था उनको देने के समय, ये सोचकर टेक इट ऑन योरसेल्फ एंड जोक के जैसा नहीं, सीरियसली लीजिए अपने आप पे। मेरे में शुद्धता नहीं है, इसीलिए मंदिर का प्रसाद देने के बावजूद उनके में परिवर्तन नहीं आया।
टेक इट ऑन योरसेल्फ। तो सामने वाला उस चेतना से नहीं ले रहा था, उसको उसके अंदर भाव नहीं था। भाव से तो मैं तो मैं तो प्रचार के लिए दी हूँ, हृदय परिवर्तन के लिए दी। सामने वाला उसे चेतना से नहीं ले रहा, उसको लेके फिर कहाँ से दोषी हुई प्रभु? तो आप समझ पाए हमें क्या समझाना चाह रहा है? मैं समझ रही हूँ। आगे यहाँ यह व्यक्त हुआ है कि भगवान बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। भक्तों से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान के उद्देश्य या उनकी इच्छा को ऐसे बद्ध जीवों तक ले जाएंगे और उन्हें कृष्ण भावना अमृत से आलोकित करेंगे। इस प्रकार वे दिव्य भौतिक जीवन तक उठ सकते हैं और उनके जीवन का उद्देश्य सफल हो सकता है। निस्संदेह जो जीव मनुष्य से निम्न है, उनके लिए ऐसा संभव नहीं है, किंतु मानव समाज में तो यह संभव है कि सभी प्राणियों को कृष्ण भक्ति से आलोकित किया जा सके। यहाँ तक कि मनुष्य से निम्न प्राणी भी अन्य विधियों से कृष्ण भक्ति तक ऊपर उठाए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त। ये उदाहरण बहुत पॉजिटिवली लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होता है ये उदाहरण का। या चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त शिवानंद सेन ने एक कुत्ते को प्रसाद खिलाकर उद्धार किया। यहाँ तक कि अज्ञानी जन समुदाय तथा पशुओं को प्रसाद वितरण करने से उनको कृष्ण भक्ति तक उठने का अवसर मिल जाता है। वास्तव में ऐसा हुआ कि वही कुत्ता जब चैतन्य महाप्रभु को पुरी में मिला तो उसे भव बंधन से मुक्ति मिल गई। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेख है कि भक्त को सभी प्रकार की हिंसा, जीव हिंसा से मुक्त होना चाहिए। भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है कि भक्त को किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी यह प्रश्न उठाया जाता है कि चूंकि वनस्पतियों में भी जीवन है और भक्तगण शाक खाते हैं, तो क्या यह हिंसा नहीं है? किंतु पहले तो यह कि वृक्ष से कुछ पत्तियां, टहनियां या फल तोड़ने से वह वृक्ष मरता नहीं। इसके अतिरिक्त जीव हिंसा का अर्थ है कि चूंकि प्रत्येक जीव को अपने पूर्व कर्म के अनुसार विशेष शरीर धारण करना पड़ता है, भले ही प्रत्येक जीव शाश्वत हो, अतः उसे अपने क्रमिक विकास से विचलित नहीं होना चाहिए। भक्त को भक्ति संबंधी सारे नियम यथावत पूरे करने होते हैं। उसे यह जानना चाहिए कि कोई जीव कितना ही क्षुद्र क्यों ना हो, उसके भीतर भगवान उपस्थित है। भक्त को भगवान की इस सर्वव्यापकता को समझना चाहिए। हरे कृष्ण। तो भक्त लोग जो प्रसाद खाते हैं, तो प्रभु जी क्या वो हिंसा है? हाँ बोलिए, क्यों? वही जो लिखा वनस्पति पर और ये साग खाते हैं, तो क्या ये हिंसा है? एकदम नहीं है। दो चार कारण है। एक तो उस दिन आया था चैतन्य चरितमृत में या भागवतम में शायद, कि मिनिमम हिंसा करना अलाउड है। याद है आप लोग को? तात्पर्य में आया, भागवतम में ही है। भागवतम में ही आया था, भागवतम में ही आया। ये एक पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, भगवान खुद इसको स्वीकार करते हैं। भगवान भगवत गीता में प्रसिद्ध श्लोक बोला है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, भगवान जब स्वीकार करते हैं, इसमें जो जो पाप इकट्ठा हुआ है, क्योंकि इस वनस्पति में किसी ने काटा है, किसी ने इसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स फार्मर ने, किसान ने दिया है, उसके लिए बहुत वनस्पति में जो चिपका हुआ कीड़ा मकोड़ा था सब मर गया। तो भगवान जब ग्रहण करता है तो सब वो अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, वो सब पाप से मुक्त हो जाता है। चौथा पॉइंट क्या है, ये वनस्पति अभी 95% वनस्पति का मृत्यु नहीं होता है जब कोई वेजिटेरियन पर्सन इसको खरीदता है, खाता है। बताइए ना, एप्पल खाने से क्या एप्पल ट्री मर जाता है? हाँ? आप अगर कोई पटल खाता है तो पटल वृक्ष का मृत्यु हो जाता है क्या? नहीं। ये सब अगर आप नहीं भी लेंगे तो ऐसे गिर जाएगा, है ना। अगर सोचिए एप्पल लटक रहा है, आप नहीं खाएंगे, नहीं मृत्यु हो जाएगा एप्पल का, तो 2 दिन बाद क्या होगा, एप्पल ऐसे भी गिर जाएगा, सड़ जाएगा, गिर जाएगा पेड़ से। इससे अच्छा ठाकुर जी का सेवा में लगाइए, उसको भोग लगाइए, वो एप्पल बोलेगा आपको थैंक यू सर, आपने मेरा जीवन सार्थक किया, मुझे मौका दिया बैक टू गॉडेड का, है ना, आपको थैंक यू बोलेगा एप्पल। तो ये सब कारण है। जैसे उदाहरण में बताते हैं राधेश्याम प्रभु, आपका जो कुछ दिन बाद हमारा बाल बढ़ जाता है तो हम लोग सैलून में जाकर बाल काट देते हैं ना, सरोज माता जी बाल काट देता है। नाखून बढ़ जाता है तो नेल कटर से नाखून काट देते हैं। तो बाल बढ़ जाने से
और बाल काटने से या नाखून काटने से क्या हम लोग का मृत्यु हो जाता है? हम लोग का छटपटाते हैं बाल जब काटते हैं, अरे हमारा शरीर मर गया, मैंने बहुत दर्द हो, कुछ नहीं होता है। वो उसको बोलते हैं बाध्य पदार्थ बंगाली में, है ना केशवी परमेश्वरी माता जी, बाध्य पदार्थ। दीज थिंग्स आर टू बी थ्रोन आउट। नाखून बड़ा हो गया उसको फेंकना चाहिए, पैर में बहुत पटल हो गया उसको तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो सड़ जाएगा। सिर्फ 2-4 ऐसे पेड़ पौधा है जिसको काटना पड़ता है, जैसे राइस, ठीक है। तो ये अलग अलग आप लोग को सब जानना चाहिए ये सब, नहीं तो कोई उल्लू बना लेगा और आपको फिर से अंडा पकड़ा देगा, लो अंडा खाओ। उसीलिए भक्त लोग का ये सब तर्क जानना चाहिए। यस, संगनी श्याम की माता जी, और भी कुछ, लेकिन और भी अगर कुछ कारण है तो बताइए, और भी आप लोग का दिमाग में कुछ कारण आता है? उस दिन जो आया था भागवतम में कि भक्तगण जो साग खाते वो हिंसा है, ऐसा लिखा था। क्या लॉजिक क्या दिया था, पूरा बताइए ना, आधा बता रहे हैं। अब ये तो उतना नहीं याद है प्रभु जी, लेकिन लिखा था भक्तगण जो याद करिए फिर प्रश्न कीजिए। याद नहीं, साग खाता है तो हिंसा है, क्यों हिंसा है बताना पड़ेगा ना। चातुर्मास में साग खाने से हिंसा हो सकता है, पहला मास में, क्योंकि उस समय रेनी सीजन में बहुत कीड़ा मकोड़ा रहता है, तो साग में वो पेट में चला जाता है, उसीलिए चातुर्मास का पहला महीना में साग वर्जित है। लेकिन दूसरा महीने में तो वर्जित नहीं है, हो सकता है कि उसी प्रसंग में बोला होगा। यस माता जी बोलिए। आप लोग ऐसे श्लोक है। एक सेकंड, हाथ उठाइए, हाथ उठाने से सुविधा होता है। वो मैं बोल रही थी ना कि जीव हत्या और वनस्पति का लेके मतलब तर्क में एक जगह ऐसे ही हम सुने थे प्रभु, तो माता जी बोल रही थी कि जीव में क्या होता है, 2 आंख होता है, 2 कान होता है, मुंह होता है, इंद्रियां उनके पास है, लेकिन इसमें वनस्पति में इंद्रियां नहीं है। तो इंद्रियां जिनके पास है उनका मतलब उनका हत्या करने में ज्यादा दोष लगता है। अब ये जो है, हाँ, क्योंकि इन लोग आंख कान नाक तो ये सब है नहीं, तो इन लोग का जितना ज्यादा है, जितना ज्यादा चंदावती सुन रहे हैं आप? या रत्ना प्रभा माता जी पा रहा है, वो बच्चे पैदा कर रहा है, उसका मतलब उससे इतना अच्छा है। क्या कहा जा रहा है। रत्ना प्रभा माता जी। माता जी ये शशि माता जी बोल रही है ना, वो 15 श्लोक का नंबर है, इसी चैप्टर का 15 श्लोक का नंबर क्या है? ये जो शाक खाना वो हिंसा है। 15 श्लोक में कहा था? अनुवाद में दिया हुआ है प्रभु जी। एक सेकंड, इसी चैप्टर का 15 श्लोक में साग खाना मना है, अनुवाद में दिया हुआ है? नहीं, मना नहीं है प्रभु जी, मतलब उसका क्लियर किया हुआ है कि मतलब मना नहीं है, उसको भगवान को अर्पित करने से कोई दोष नहीं लगता है, जैसे अभी आपने बताया। ओह अच्छा, ठीक है। हाँ प्रभु जी दिया हुआ है, शाकाहार हिंसा है। इसका मतलब ये नहीं कि चिकन को मार के भगवान को भोग लगा देंगे तो दोष नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं, जो भगवान ग्रहण करता है उसी को। या आगे पढ़िए माता जी। प्रभु जी फिनिश हो गया इस श्लोक का। आज का अंतिम श्लोक 24 नंबर। ये सब बहुत कॉमन एफएक्यूज होता है ना, एफएक्यूज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो बाहर का व्यक्ति ये सब पूछते रहेगा। कोई मुझे पूछा था कि आप लोग को तो हम ये बोला था कि उनका आंख नहीं होता है, नाक नहीं होता है वनस्पति का, तो हमको बोला था ये तो और सैड है कि तो और लाचार व्यक्ति है, इनको आप लोग मार के खाते हैं इनका तो आंख नाक कुछ नहीं है। तो फिर अलग अलग तर्क भी रेडी रखना पड़ेगा, सॉलिड अच्छा तर्क देना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ हरि बोली माता जी। प्रभु यदि जैसे कोई चिकन ये सबको मार करके भगवान को भोग लगाया जाता है, तो उस चिकन का तो उद्धार हो गया ना? नहीं, एकदम नहीं। उसका एटलीस्ट दूसरा जन्म तो मनुष्य का होगा ना? नहीं, एकदम नहीं। It will not be taken as devotional service. Yes, इंद्रावती माता जी। ओके, अगला। प्रभु जी हम ऐसा सुने थे कि जो वैसे जानवर लोग का आहार होता है, जानवर तो लोग मार के खाता है तो दोष नहीं लगता, लेकिन हम लोग मारेंगे तो दोष पड़ता है। इसी तरह जो वनस्पति है जो हम लोग लेते हैं तो भगवान का बनाया हुआ है, भगवान को भोग लगा कर खाने से दोष नहीं है। वैसे लेने से तो लिखा हुआ कि भोग बिना भोग का खाएंगे तो पाप लगता है। यस, करेक्ट। तो ये सब तर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भौतिक जगत में बहुत लोग परेशान करेगा इसी को लेकर। फिर एक चीज तो देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि
जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन लोग को भी मालूम है गलत कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले भी बोलेगा हमारे घर में ना अलग बर्तन भी रखा हुआ है, हम लोग मंगलवार को और पूजा के समय वो बर्तन उठाते हैं। अच्छा क्यों अलग रखे हैं आप, कुछ गड़बड़ है ये सब में ना, इसीलिए अलग बर्तन रखे हैं। फिर बोलेगा हम लोग ना सोमवार और शुक्रवार को नहीं खाते हैं। अच्छा क्यों नहीं खाते हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है इस सब चीज में ना, इसीलिए नहीं खाते हैं। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट डेज है तो बोलेगा आप लोग तो नहीं खाते हैं, हम लोग भी, हाँ हम लोग भी पूजा के समय नवरात्रि करते हैं, हम लोग नहीं खाते। तो नवरात्रि में क्यों नहीं खाते वो स्पेशल डेज में, जरूर ये सब में कुछ गड़बड़। तो सबको मालूम है गड़बड़ है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? जीव के लिए। जीव के लिए, ओके। और गुरुजी इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, अज्ञानता वस्तु। हाँ एक्चुअली कोई बोल सकता था कि टेस्ट के लिए, लेकिन देखा जाए तो वो तो उसमें तो टेस्ट एकदम घटिया टेस्ट है। जो लोग छोड़ दिया उसको पूछिए, बोले एकदम जघन्य टेस्ट है ना। तो ये अभ्यास के कारण है, वो खाते वही टेस्ट, वो लोग बोलते हैं बहुत टेस्ट है इसमें। हाँ वही खाते वही टेस्ट लग गया। अभी हम लोग इतना साल से अभी इस्कॉन में आने के बाद महाप्रसाद ले रहे हैं, अभी हम लोग के लिए महाप्रसाद टेस्टी है। लेकिन एक नॉनवेज वाले को बोलिए आपको पूरी का जगन्नाथ आनंद बाजार से प्रसाद लाएंगे, वो खाएंगे, या आपको बोले नहीं वो एक दो दिन खा लेंगे ठीक है, लेकिन डेली नहीं खाएंगे, डेली हमको चिकन मटन चाहिए, है ना, ऐसे ही बोलेगा ना। हाँ तो उसके लिए वो खाते अभ्यास के कारण है और अज्ञानता के कारण, ये दो थिंग, अभ्यास और अज्ञानता। अगर ज्ञान हो जाए तो वो चीज एकदम उल्टी आएगा देखने से। सो आज का अंतिम श्लोक 24 नंबर। अहम उच्चावचेर द्रव्ये क्रियायोत्पन्नया नघे नैव तुष्यर्चितो अर्चयम् भूत ग्रामावमानिना। हे माते, भले ही कोई पुरुष सही अनुष्ठानों तथा सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता हो, किंतु यदि वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से अनजान रहता है, तो वह मंदिर में मेरे विग्रह की कितनी ही पूजा क्यों ना करे, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तात्पर्य। मंदिर में अर्चा विग्रह पूजन के 64 विविध प्रकार हैं। विग्रह को अनेक वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, कुछ बहुमूल्य तो कुछ कम मूल्यवान। भगवत गीता में बताया गया है, यदि कोई भक्त मुझे छोटा सा फूल, एक पत्ती, कुछ जल या छोटा सा फल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। वास्तविक प्रयोजन तो ईश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति को प्रकट करना है, भेंटे तो गौण है। यदि भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाई और यदि बिना वास्तविक भक्ति के भोजन, फल तथा फूल अर्पित किए जाते हैं तो इस भेंट को भगवान स्वीकार नहीं करते। हम भगवान को घूस नहीं दे सकते, वे इतने महान हैं कि हमारी घूस का कोई महत्व नहीं रहता, ना ही उनके पास अभाव है, वे स्वयं पूर्ण हैं। तो फिर हम उन्हें क्या भेंट कर सकते हैं? हर वस्तु उन्हीं के द्वारा उत्पन्न है, हम केवल अपना प्रेम तथा कृतज्ञता प्रकट करते हैं। प्लीज कंटिन्यू। यह कृतज्ञता तथा ईश प्रेम उस शुद्ध भक्त द्वारा प्रकट होता है जो यह जानता है कि भगवान हर प्राणी में निवास करते हैं। इस तरह मंदिर पूजा में प्रसाद वितरण सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने निजी घर में मंदिर बना ले, भगवान को कुछ अर्पित करे और तब खाए। हाँ, भगवान के साथ अपना संबंध समझे बिना भोजन बनाकर खाने की अपेक्षा ऐसा करना उत्तम है। प्रभु, ये लाइन जो लिखी है, ऐसा नहीं है कि कोई अपने निजी घर में मंदिर बना ले, भगवान को कुछ अर्पित करे और तब खाए। तो हम लोग तो ऐसा ही करते हैं। बेटर देन सिंपली कुकिंग फूड्स एंड ईटिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स रिलीजन। आई मीन अच्छा है, नाइमाचे खाना भलो, अज्ञानता से तो कम से कम भोग लगा कर अकेला खा लिया, ठीक है। उससे अच्छा क्या है, सबको वितरण किया, ठीक है।
जो लोग ऐसा करते हैं वे पशुओं के तुल्य है, किंतु जो भक्त ज्ञान के उच्च स्तर तक पहुंचना चाहता है उसे जानना चाहिए कि भगवान प्रत्येक जीव में विद्यमान है, और जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है उसे अन्य प्राणियों पर कृपालु होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि हम खाएंगे, बाकी लोग तो भक्त नहीं है, उन लोग को छोड़ो। नहीं, वो वितरण भी करेगा। और एक चीज में देखा, भक्त लोग एकादशी में दूसरे को नॉन एकादशी फूड खिलाते हैं। बोलेगा वो तो भक्त नहीं है, उसको खिला देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, एकादशी उससे भी पाप होगा। समझ रहे आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं? कोई गेस्ट आया, बोलेगा उनको हम लोग एकादशी नहीं खिलाएंगे। हाँ, एकादशी में वैरायटी नहीं है। गेस्ट आया है, उनको हम अच्छा से पुलाव बना देंगे राइस का। नहीं, क्यों बनाएंगे आप? घर में गेस्ट आए, उनको एकादशी प्रसाद खिलाइए। नहीं नहीं, उसको तो मालूम ही नहीं एकादशी क्या है। मालूम नहीं तो क्या, आपको तो मालूम है। आपको तो मालूम है एकादशी के दिन अन्न खाने से क्या पाप लगता है, तो आप मत खिलाइए उनको। आगे। भक्त को भगवान की पूजा करनी चाहिए, अपने सहधर्मियों के साथ मित्र भाव रखना चाहिए और अज्ञानियों के प्रति दयालु होना चाहिए। अज्ञान माता जी बोलिए। नहीं, प्रश्न आने से थोड़ा रुकना पड़ेगा। या प्रभु, लेकिन मंदिर में तो भगवान को जो भोग लगता है वो अन्न का प्रसाद लगता है और नॉन डिवोटीज लोग को वही भेजा जाता है। टेम्पल इज अ डिफरेंट इश्यू। टेम्पल उस स्टैंडर्ड में करेंगे बिकॉज भगवान सब ग्रहण करता है। कृष्णा एक्सेप्ट्स एवरीथिंग, तो मंदिर वितरण करता है। बट हम लोग अपने लेवल में, हम लोग का हाथ में है ना। और हम लोग क्या घर में दो टाइप का बनाते हैं? शुभंकरी माता जी, आप क्या घर में एकादशी के दिन दो टाइप का बनाते हैं? नहीं, सब एक ही टाइप एकादशी वाला ही बनाते हैं ना। हाँ, हम भी सब वही करते हैं। हाँ, एक ही बनता है, एकादशी वाला ही बनता है। मंदिर को बनाना पड़ता है क्योंकि मंदिर भगवान ऐश्वर्य पुण्य है। भगवान को सब कुछ देना पड़ेगा। हाँ, सब कुछ उनको दिया जाता है। लेकिन घर में जब बनेगा तो हम तो एकादशी बनाएंगे और एकादशी सबको देंगे। हाँ, वही। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो लोग एकादशी घर में नहीं करते हैं उसके लिए तो बनाना ही पड़ता है। क्या? ये नॉन एकादशी प्रसाद। अगर झमेला करेगा, नहीं खाएगा तो बनाना पड़ेगा। नहीं तो एकादशी खिलाइए। अगर आपका हाथ में है, सोचिए गेस्ट आया, कोई घर में गेस्ट आया। गेस्ट नहीं प्रभु जी, घर के सदस्य का बात कर रहे हैं। मैं तो यही बोला, घर का सदस्य अगर झमेला करेगा, बोले नहीं नहीं हमको ये साबूदाना खिचड़ी सब अच्छा नहीं लगता, हमको बनाओ ये वही बनाना ही पड़ेगा, तब तो बनाना चाहिए। शशि पे खुशबू माता जी। ठीक था, मेरे भी प्रभु नहीं करते एकादशी, तो उनके लिए भी दो आइटम बनाना पड़ता है, एकादशी और इतना अच्छा से एकादशी वाला आइटम बनाइए कि वो ऐसे ही खा लेगा। एकादशी में अच्छा से, और दोनों ही आइटम फिर भगवान को ऑफर भी करते हैं। हाँ ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि अच्छा अच्छा आइटम बनाइए। पहले प्रसाद का लोभ से एकादशी वाला खाना शुरू कर दिया। हाँ, एकादशी में बहुत कुछ देखिए रेसिपी बढ़ती है में। कोई तो पिज्जा बनाता है एकादशी का, कोई एकादशी का, उस दिन मैंने देखा एकादशी का बिरयानी, हाँ, एकादशी का पास्ता, क्या क्या बना सकते हैं बहुत लोग। एकादशी का कुकीज, ये सब अच्छा अच्छा। ऐसा एकादशी का लजान, माय गॉड क्या क्या नाम, ये सब बनाकर खिलाइए। फिर देखिएगा, बोलेगा मत ये एकादशी का है। हाँ, फिर से करके करना पड़ेगा। यस प्रभु जी, अभी हम पता चला है, पहले तो हम लोग खिलाते थे, बट कहते हैं कि अन्न दूसरे को खिलाना भी हमारे पाप में ही गिना जाता है। हाँ, और अगर कोई सुनेगा नहीं तो उसके तो क्या कर सकते हो, तो भगवान भी मालूम है क्या करेगा, ये बेचारी सुनेगा नहीं। आगे प्लीज। प्रभु, एक्चुअल में फोन में पता नहीं चलता अगर कोई हैंड रेस करता है। लैपटॉप में तो जैसे साउंड आ जाता है ना, फोन में ऐसा साउंड नहीं आता है, इसलिए वो मेरे को पता नहीं चलता किसी ने हैंड रेस किया है। ओके, थैंक्स फॉर शेयरिंग। बोलिएगा ये सब बात। हाँ। हमको भी पता नहीं चलता। आगे। अज्ञानी जीवों के प्रति कृपा दिखाने के लिए प्रसाद वितरण करना चाहिए। जो लोग भगवान पर भेंट चढ़ाते हैं उनके लिए आवश्यक है कि अज्ञानी जन समूह को प्रसाद बांटे। आगे। असली प्रेम तथा भक्ति भगवान को ग्राह्य है। यदि मनुष्य भूखा ना हो और उसको अनेक बहुमूल्य भोज्य पदार्थ भेंट किए जाए तो यह उसके लिए व्यर्थ है। इसी प्रकार भले ही हम विग्रह को अनेक बहुमूल्य सामग्री अर्पित करें, किंतु यदि हमें भक्ति भाव नहीं है और भगवान की सर्वत्र उपस्थिति का बोध नहीं है तो हमें भक्ति का अभाव है। ऐसी अज्ञान की अवस्था में हम भगवान को स्वीकार्य
कोई वस्तु भेंट नहीं कर सकते। फिर भी करिएगा, ओके, फिर भी करिएगा। हाँ प्रभु मेरे में तो अंदर में वो भक्ति नहीं है, क्या करें, फिर भी दीजिएगा, फिर भी भगवान को ऑफर करिएगा, देते देते भक्ति बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, लास्ट वाला? यस प्रभु। अभ्यास करते करते हो जाएगा। प्रभु जब में तो मन नहीं लग रहा है, तो नहीं करने से मन लगेगा क्या? वैसे ही है, देते रहिएगा भगवान को। जब भी मंदिर में जाएगा कुछ कुछ उपहार देते रहिएगा। जन्माष्टमी आ रहा है, ये आ रहा है, प्रोग्राम आ रहा है, भगवान को अच्छा से अच्छा करते रहिए। वो मन से नहीं आ रहा है, वो मन से कभी आएगा नहीं, मन ठगी है, करते करते आएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय।